नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रेल यात्रा के दौरान अब तक आपने नशाखुरानी गिरोह द्वारा यात्रियों को नशा खिलाकर उसके सामान लूटने की वारदात के बारे में सुना ही होगा, मगर कटिहार रेल पुलिस ने इस बार एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिससे अपराध की एक चौंकाने वाली तरकीब से पर्दा उठ रहा है। दरअसल 15 जुलाई को कटिहार रेल जीआरपी थाना में विनय कुमार अपने चचेरे भाई तारकेश्वर सिंह, जो वर्तमान में गुवाहाटी आर्मी में कर्क के पद पर तैनात हैं, उनके साथ भी ठगी से जुड़ा हुआ है। एक आवेदन दिया गया था। इस आवेदन में कहा गया था कि मूल रूप से बरारी कटिहार के रहने वाले तारकेश्वर सिंह ट्रेन पकड़ने के लिए कटिहार स्टेशन पहुंचे थे। इस दौरान दो शातिर ठगों ने उन्हें झांसा देकर पहले तो उन्हीं से उनके एटीएम और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी ले लिया और फिर मौका मिलते ही उनके मोबाइल और एटीएम गायब कर दिया। बाद में कटिहार के एक एटीएम से उनके अकाउंट से भारी भरकम रकम निकासी कर लिया गया। विनय कुमार द्वारा अपने भाई के साथ हुए वारदात की सूचना रेल पुलिस को दिए जाने के बाद रेल पुलिस इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू की है। रेल पुलिस हाईटेक तरीके से जब यह जांच पूरा किया तो इसमें पुलिस को पता चला कि मूल रूप से दिल्ली जेजे कॉलोनी थाना बोरगोर के रहने वाले अकील खान और झारखंड साहिबगंज के शब्बीर ने इस घटना को अंजाम दिया है। अकील ने इन दोनों कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र के नारायणपुर ईदगाह पट्टी मस्जिद के पास अपने बहन के घर आया हुआ है। इस दौरान उन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मनिहारी पुलिस के सहयोग से छापेमारी करते हुए बहन गुलफसा खातून के घर छिपा कर रखे गए उसे काले पिट्ठू बैग को बरामद कर लिया गया, जिसमें रुपए छुपा कर रखा गया था। पुलिस ने दोनों के पास से कुल 81,100 रुपए, 4 मोबाइल, पीड़ित तारकेश्वर सिंह का 2 एटीएम, 2 क्रेडिट कार्ड एवं अपराध को अंजाम देने के दौरान जिस मोटरसाइकिल से दोनों अपराधी कटिहार स्टेशन पहुंचे थे उसे भी बरामद करते हुए साइबर ठगी की इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया है। कटिहार रेल एसपी डॉक्टर संजय भारती ने बताया कि कटिहार रेल मंडल के लिए स्टेशन में बैठकर ही साइबर ठग द्वारा यात्री को अपने भ्रम जाल में फंसाकर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने का यह मामला बिल्कुल नया है। उन्होंने मामले के उद्भेदन के बाद आगे भी लोगों को सजग रहने की अपील की है ताकि ऐसे वारदातों को टाला जा सके। तारकेश्वर सिंह हैं जो सकरैली बाट थाना बरारी के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में आर्मी में गुवाहाटी में क्लर्क के पद पर पदस्थापित। वो कमलापति ट्रेन जो उनका था गुवाहाटी जाने के लिए, ये लगभग 3:30 बजे प्लेटफॉर्म पर आए कटिहार में। ट्रेन लेट थी, लगभग 7 से 8 के बीच ये दोनों उनको अप्रोच किया और उसको गुड फेथ में लिया और उसका क्रेडिट कार्ड नंबर और एटीएम कार्ड प्राप्त कर लिया, जानकारी, ओटीपी वगैरह। फिर वो अपना बैग में जो भी है रख दिए, मोबाइल प्लस सब। बाद में इन लोग के द्वारा किसी तरह से वो मोबाइल और प्लस क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड निकाल लिया गया। चूँकि इन लोग को जानकारी उनका ओटीपी वगैरह सब नंबर का जो भी पासवर्ड है मालूम हो चुका था। ये डीएस कॉलेज के पास जो एटीएम है उससे जाके इन लोग ने लगभग 80-79 हज़ार रुपये निकासी कर लिए और निकासी करके उसके बाद फरार हो गए। जब सीसीटीवी फुटेज इस चीज़ की जानकारी मिली उनके द्वारा दी गई तो बहुत जल्दबाजी में थे, कहे कि हमको ड्यूटी पकड़ना है। तो हम लोग ने बोला कि आप फ्रीज कर लीजिए अपना जो भी है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच इनका है जो पैसा निकल गया, ठीक है। इसके बाद वो अपने भाई के भेजे, जिनके आधार बयान पर ये केस दर्ज हुआ है 205-23। उसके बाद इसमें हम लोग ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य, जो मोबाइल गायब हुआ था उसको लोकेशन लिया, फ़ोटो प्राप्त किया। इनका लोकेशन इन लोग का मनिहारी निकला। मनिहारी में टीम लगाई गई और ख़ास करके वहाँ मंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार हैं, उनसे काफ़ी सहयोग लिया गया। उन्होंने सहयोग दिया भी। उनका इस कांड में उद्भेदन में अहम योगदान है। अगर माना जाए कि पूरी उन्हीं को दिया गया, अदरवाइज ये कांड उद्भेदित नहीं होता, नहीं लोग गिरफ्तार होते। उसके बाद जब फ़ोटो सर्कुलेट किया गया तब ये लोग एक्चुअली शादी में आए थे 13 को साहेबगंज किसी के, और उसके बाद नाव से ये लोग अपना पार कर गए कि वादी आए नहीं है। बाद में ठगी का मामला है, उसमें तब आईटी एक्ट भी हम लोग इसमें समावेशित करेंगे। सर, पानी से कितना लूट हुआ था?
स्पष्ट वो नहीं आए, लेकिन इन लोग के द्वारा बताया गया कि लगभग 79,000-80,000 के आसपास हम पैसा निकालेंगे। उन्होंने बैंक का ट्रांजैक्शन आने के बाद ही स्पष्ट है। ये लोग पहले से इस तरह का शासन से इस तरह का देखिए, इस तरह का है कि इन लोग के झांसे में नहीं आए। इन लोग जो कोई भी पब्लिक रहता है उसको इन लोग मैन्योर करते हैं कि आप बताइए। ऐसे डबलिंग वाला जो मामला पकड़ाया था पूर्णिया में कि बीच में सादा ऐसे था 500 का, उसमें जो पकड़ाया वो भी उधर ही का गैंग था। इन लोग का मॉडस ऑपरेंडी बहुत भिन्न भिन्न तरह का है। तो इसमें तो यही कहेंगे कि झांसे में इन लोग टाइप का जो भी है उसका तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस की गिरफ्त में आया अपराधी मोहम्मद शब्बीर, जो मूल रूप से झारखंड साहिबगंज थाना तालझारी, और अकील खान, जो मूल रूप से नई दिल्ली थाना बोरगढ़ जेजे कॉलोनी का रहने वाला है। वो कैमरे पर ही अपनी गुनाह कबूलते हुए किस तरह से आर्मी के कर्नल को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उनके एटीएम और क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड लिया था, फिर मौका लगते ही उसके सामान गायब कर इस वारदात को अंजाम दिया था, इसका खुलासा कर रहा है। इन दोनों ने अपने खुलासे में एक और महत्वपूर्ण बात यह कही है कि इसकी ट्रेनिंग उन लोगों ने दिल्ली में लिया है। झांसा में कैसे यात्री को, रेल यात्री को फंसाता था? वो उनसे बात करते थे, दोस्ती करते थे उनसे, तो वो बात दोस्ती करने के बाद फिर हमारी बात मानते थे, तो फिर उसी में वैसे हो जाता था। कुछ हिप्नोटाइज वगैरह भी करते थे? नहीं 10-20 हज़ार रुपये का लालच आता था उन्हें भी। वो पैसा लेते थे कि लालच करते थे पैसे का, कि हम उसको बोलते थे 10-20 हज़ार रुपये दे देंगे हम आपको, हमारी मदद कर दो, तो उसी लालच में आ जाते थे वो। उसको क्या बोलते थे? पूरा कहानी बताओ, कैसे ठगते थे? यही बोलते थे कि हमारे पास 10-20 हज़ार रुपये आप ले लो, हमें हमारी मदद कर दो। तो मदद के चक्कर में लालच में आ जाते थे कि मदद कर देंगे, पैसा मिल जाएगा हमें। इस लालच में फिर वो अपने एटीएम का, हम बोलते थे अपने अकाउंट से पैसे जमा कर दीजिए आप, तो नहीं एटीएम से जमा कर दीजिए। कितना बार किए और कौन? ये फर्स्ट टाइम ही करे हम तो। यहाँ गांव आए थे शादी में, तो फर्स्ट टाइम करे हम, और पहले कभी करे नहीं है। पहले देखे वहाँ पे हमारे यहाँ नशेड़ी लोग करते ना, जो नशा वशा करते। कहाँ सीखे? सीखे नहीं है, दिल्ली में गए थे उनके साथ एक बार, तो देखे तो उन्हें 1-2 बार गए उनके साथ। कहाँ के रहने वाले? हम दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या नाम है? अकील। लिए सर, साथ में कोई लड़का करता था, उसके साथ जाते थे, घूमते थे, तभी उसको देख के सीख गए। 1-2 बार यहीं किए, एक बार पहली बार, और फंस गए। कैसे लोग को कैसे झांसे में करते? दोस्त यारी करके करते थे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शब्बीर है। कटिहार रेल पुलिस के लिए पहली बार स्टेशन में साइबर वारदात से जुड़ा मामला है, और इसकी त्वरित उद्भेदन बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे पहले अपराधी नशाखुरानी गिरोह के भेष में या हथियार के बल पर स्टेशन रेल यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे, मगर पहली बार रेलवे स्टेशन में ही साइबर ठग द्वारा यात्री को निशाना बनाकर उसे ठग लेने के इस मामले का उद्भेदन रेल पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था, जिसे कटिहार रेल पुलिस ने पूरा किया है। मगर कटिहार रेल पुलिस को आगे भी ऐसे अपराध को रोकने के लिए और सजग होना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी अब बगैर हथियार के अलग अलग अंदाज में वारदात को अंजाम देने के लिए सक्रिय हैं, जिसे अक्सर रोक पाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। साथ ही यात्रा के दौरान यात्रियों को भी किसी अनजान व्यक्ति से अपनी जुड़ी निजी जानकारी साझा करने से परहेज करना होगा, नहीं तो ऐसे पासवर्ड के लुटेरे आपको चंद मिनट में आपके बैंक अकाउंट को खाली कर आपको कंगाल बना सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बज़ के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।